जाति की है, तो यीशु के पास आकर रिक्वेस्ट कर रही है कि कृपया करके मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। मुझे नहीं पता इसके पहले आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। अगर पढ़ा है तो एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या यीशु ने उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकाला? सॉरी, यस, यहां से कोई बोलना चाहेगा? ओके, आइए सुनते हैं यीशु का जवाब। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उस औरत से कहा। सब लोग हैं यहाँ पर? ओके, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, हालेलुया। ये औरत ने कहा, क्षमा करें, यीशु ने औरत से कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे। ओहो, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर, याद है रोटी, रोटी, सब लोग ऐसा करो, रोटी, ऐसा रोटी, 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 हाँ, लेकर कुत्तों के आगे डालना। अभी सब लोग ऐसा हाथ पे, मुंह पे हाथ रखो। इसका मतलब, ऐसा करके पूछो, इसका मतलब है कि वो औरत को यीशु मसीह क्या कुत्ता बोल रहा है। आप नहीं समझे ना? अभी समझाता हूं। यीशु मसीह कभी ऐसा नहीं कर सकते। यीशु मसीह कभी किसी को ये नाम नहीं दे सकते। आपको शायद नहीं पता है कि ये स्टोरी आपकी और मेरी है। अब ये बता देता हूं, क्योंकि लिखा है कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे नहीं डालते। इसका मतलब है लड़कों की रोटी है और कुत्तों के लिए कुछ और है। आइए सुनते हैं। कुछ लोग को इशारा मिल गया, पढ़िए। उस स्त्री ने यीशु को उस औरत ने यीशु को उत्तर दिया, सच है प्रभु, ये सच है प्रभु, तो भी, लेकिन या तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे, जो टुकड़ा लड़के जब खा रहे होते हैं उसमें से जो टुकड़ा नीचे गिरता है वो टुकड़ा तो कम से कम दे दो। इसका मतलब है कि टुकड़ा कुत्तों का है, पूरा रोटी लड़कों का है। आप नहीं समझे? एक मिनट, क्योंकि हम नहीं हैं वो जो टुकड़े से, रोटी के टुकड़े से नीचे गिरता है वो खाते हैं। हम टेबल पे बैठ के रोटी खाते हैं। एक मिनट, आज शाम 8 बजे के तक आपकी असली आइडेंटिटी देने जा रहा हूं। आप है मेरे साथ में? क्योंकि हम टेबल से गिरा हुआ नहीं खाते, हम टेबल पे बैठ के खाते हैं। पास्टर साहब, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्योंकि टुकड़े से अगर दुष्ट आत्मा निकलता है तो रोटी पूरा खाएगा तो क्या क्या हो सकता है। आप समझे कि नहीं समझे? एक मिनट, वो औरत कहती है कि प्रभु दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए टुकड़ा दे दे, लेकिन आपको पता है उसकी जिंदगी को बचाने के लिए पूरा रोटी दिया गया है। अगर कुछ चीजें अगर आपको नहीं समझी, अभी आपको समझ में आएगी। रिक्वेस्ट करता हूं, टुकड़ा मत खाइए। मैं आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि आप मेरा चर्च हो। मैं वापस कहता हूं, टुकड़ा मत खाइए, क्योंकि यीशु आपको टुकड़ा नहीं दे रहा है, वो आपको पूरा रोटी दे रहा है। आपको नहीं समझ में आया? अभी समझ में आएगा। क्योंकि कुछ लोग चर्च में इसलिए आते हैं क्योंकि प्रभु मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, वो है टुकड़ा। कुछ लोग कहते हैं प्रभु मुझे चंगाई दे दे, वो है टुकड़ा। कुछ लोग कहते हैं मेरा नौकरी ठीक हो जाए, वो है टुकड़ा। कुछ लोग कहते हैं प्रभु मेरा घर का काम बन जाए, वो खाते हैं टुकड़ा। कुछ लोग कहते हैं मेरी बेटी, मेरा बेटा बीमार है, उसको कहते हैं टुकड़ा। लेकिन कुछ लोग यहाँ बैठे हैं जो कहते हैं कि प्रभु मुझे पूरा रोटी चाहिए। कमाल। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जितने लोग पीछे बैठे, जो बाहर बैठे, कभी रोटी कभी टुकड़े के लिए नहीं आना। आपको चर्च में पूरा रोटी के लिए आना है। कम ऑन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल रिकॉर्ड करती है यीशु मसीह जीवन की, एवरीवन, यीशु मसीह जीवन की रोटी है। वो आपकी रोटी है। जब वो रोटी है तो रोटी खाओ ना दादा, टुकड़ा क्यों मांग रहे हो? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं चाहता हूं कि पड़ोस में घूमिए, ऐसा कोनी मारिए और स्माइल दीजिए, भैया हम लोग टुकड़े वाले नहीं हैं। कमाल, यहाँ पे भी बोलिए, हम लोग टुकड़े वाले नहीं हैं, हम लोग रोटी वाले हैं। दूसरा ये भी बोलिए कि हम टेबल के नीचे वाले नहीं हैं, हम लोग टेबल के ऊपर वाले हैं। क्या बात है, वाह।
ओके 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 ओके, जो लोग पीछे बैठे हैं मैं आपको भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको चर्च को ऐसा नहीं देखना है कि यहां आपका काम बनेगा, आपको चर्च को ऐसा देखना है कि ये तो मेरा ही घर है। वेट 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 वेट, आपका यहां पर आना, जो कि मैंने पहले ही पूछा था, इसलिए पास्टर साहब ने बोला कि मैं आपके सबके सामने आपको बताऊंगा कि चर्च कितना साल पुराना है, इसलिए मैंने जान पूछ के पूछा। पता है क्यों? ये चर्च नहीं है, ये आपका घर है। और यहाँ पे परमेश्वर आपका, ये अच्छा लगेगा जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पे परमेश्वर आपका पराया नहीं है, अपना है। आप और एक देता हूं, आप किसी अंकल के घर पे नहीं आए हैं, आप अपने बाप के घर आए हैं। जीसस क्राइस्ट। आप मेरे साथ में और एक देता हूं, आप लेडीज लोग सर पे कपड़ा डालो, लेकिन ये डाल के मत आओ कि ससुर के घर में आए, ये डाल के आओ कि बाप के घर में आए। पास्टर साहब रिकॉर्ड हो रहा है, जो नहीं आया उसको दे देना। आप है मेरे साथ में। मैं वापस कहता हूं, औरत ने क्या मांगा? बोलो टुकड़ा। लेकिन यीशु ने रोटी किसको दिया? बोलो लड़का को। और लड़के लड़की यानी कि बेटा बेटी कौन है? बोलो मैं और आप। तो इसका मतलब है रोटी पर हक। थोड़ा जोर से आते तो मजा आता। एक मिनट, थोड़ा रुबाब से, एटीट्यूड से आओ। बोलो रोटी पर हक। क्या बात है, गोली मार के बोलो रोटी पे हक। अच्छा, जो लोग पीछे बैठे वो भी बोले रोटी पे हक। सर कैसा लग रहा है? सीधा है? आप है मेरे साथ में। तो मैं समझता हूं कि 8 के बाद में जितने भी बकरी के बच्चे थे, 8 के बाद में सब शेर का बच्चा बने। और आप जब अंदर आए थे तो हो सकता है कि सर नीचे था। आप जब अंदर आए थे तो हो सकता थोड़ा निराशा थी। आप जब अंदर आए थे तो हो सकता थोड़ा फेलियर था, हताशा थी, निराशा थी। लेकिन जब यहां से बाहर जाओगे, सर ऊपर होगा, छाती फुली होगी। अगर मोदी साहब बोल सकते 56 इंच का सीना, यहां तो यीशु के बच्चे भैया जोर से ताली बजाओ। जीसस क्राइस्ट, प्रेज द लॉर्ड। क्या बात है। तो वापस बोलूंगा, क्या खा रहे हैं? रोटी या टुकड़ा? क्या है? टेबल के नीचे या ऊपर? ओके, अंकल के घर पे आए कि बाप के घर पे आए? ससुर के घर पे या बाप के घर पे? तो सर नीचे या ऊपर? बकरी के बच्चे की शेर के बच्चे? आओ कुछ दिखाता हूं। क्या अब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या चीज है। तो मैं चाहता हूं कि आपकी बीच में एक वचन पढ़वाया जाएगा, आप लोग नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ रेफरेंस बताता हूं। सिस्टर मीनल पढ़ेगी, जिसको हमने पैसे देके लाया। ओके ओके, सिर्फ ऐसे ही पूछ लेता हूं कैसा लग रहा है अभी तक। हमें ना मत्ती की किताब 1 अध्याय वचन 17। आपके लाइफ में कभी नहीं पढ़ा होगा, आज पढ़ लेना। मत्ती की किताब 1 अध्याय वचन 17। ओके, मैं चाहता हूं कि सिस्टर मीनल जब पढ़ेंगी तो आप लोग कृपया करके उसको सुने। अगर किसी को लिखना है लिख लो। थोड़ा बच्चों का शोर है, मम्मी थोड़ा ठीक कर लीजिए। ओके, आइए सुनते हैं। हाँ जी। इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई। ये देखिए ऊपर लिखा है, इधर 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 सब लोग देखिए प्लीज। ये देखो यहाँ लिखा है इब्राहिम से, अब्राहम नहीं इब्राहिम, इब्राहिम से, क्योंकि अब्राहम का मतलब अलग है। किसी को याद आया क्या है मतलब? कोई बता सकता है? अब्राहम का मतलब है कोई संतान नहीं, इब्राहिम का मतलब है कईयों का पिता, वो बात अलग है। लिखा है कि इब्राहिम से दाऊद तक, पढ़िए, दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई। तो टोटल कितनी पीढ़ी? 14 पीढ़ी। उसके बाद और दाऊद से बाबूल को पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी। आगे और बंदी होकर बेबीलोन तक पहुंचाए जाने तक, यीशु के आने तक, तो 14 कितना हो गया? बोलो 42, 42। वेरी गुड। सो 14 into 3, 42, राइट? तो इसका मतलब है अगर हम इसको गिने तो होना कितना चाहिए? 42। आमीन।
लेकिन आपको आखिरी में बताऊंगा। मुझे लग रहा है यहाँ थोड़ा गोंदड़ चल रहा है, ये इतने से जगह में। हाँ, इधर कुछ तो गड़बड़ है, बच्चे बहुत हो गए हैं, है ना। 5000 पुरुष, 5000 पत्नी, अब यहाँ पे लगता है 5000 बच्चे। थोड़ा कंट्रोल करो, हाँ सिस्टर। ओके, वापस आते हैं। आपको क्या लगता है 14 कितना होना चाहिए? बोलिए 42, राइट। लेकिन क्या कभी आपने गौर किया कि वाकई में 42 है? शायद नहीं पढ़ा होगा। और आपको पता है ना पास्टर साहब, सबसे बोरिंग चैप्टर न्यू टेस्टमेंट का यही वाला है, 1 से लेके 17 तक। बोला कौन पढ़ेगा? इसका वंश, उसका वंश, इसका वंश, उसका वंश। और जब हम नए नए आए थे ना, मैं भी बात कर रहा हूँ, सब लोग हैं यहाँ पर। जब मैं नया नया आया था ना, तो मैंने पूछा कहाँ से पढ़ूं, तो मेरे जो पास्टर थे ना, वो बोलते थे कि 1 से 17 तक कभी नहीं पढ़ना। मैंने बोला क्यों? बोला कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैंने बोला कहाँ से पढ़ूं? बोला 18 से पढ़ो। तो 18 में लिखा है कि अब यीशु का जन्म कुछ इस प्रकार से। तो बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन बाद में पवित्र आत्मा ने कहा कि डैनियल, अगर तू 1 से 17 नहीं पढ़ेगा तो तेरे को पता कैसे चलेगा कि तेरा अपना क्या है। अभी पता चला कि 1 से 17 में मैं हूं, और मैं छोड़ो आप भी हैं। आइए गिनते हैं जल्दी से, क्योंकि मेरे को खत्म भी करना है, आपको नहीं, बात को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो पड़ोस को कोनी मार के बोलो जरा तैयार रहो। हाँ राइट, क्या बात है। एक अच्छी ताली जोर से यीशु के लिए, कम ऑन। ओके, बस। सब लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। मैं चाहता हूं कि पीछे के भी लोग, सब लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहला देखते हैं कि इब्राहिम से दाऊद तक क्या 14 पीढ़ी है? तो जवाब है यस, क्योंकि इसहाक से याकूब। आप लोग भी पढ़ना चाहोगे साथ में? ओके, साथ में पढ़ते हैं। 1 2 3। इसहाक से याकूब, याकूब से यहूदा, यहूदा से फिरीस से जोरा से हिस्रोन से एराम से अमीनादाब से नहशोन से सलमोन से बोआज से ओबेद से येशे, और येशे से दाऊद राजा जो उत्पन्न हुआ। तो 14 है, देख लो है। आप है मेरे साथ में। अब बात करते हैं दाऊद से लेकर बंदी होकर पहुंचाए जाने तक क्या 14 पीढ़ी है? आइए गिनते हैं। आप लोग हैं मेरे साथ में? वापस काउंट करते हैं एट द काउंट ऑफ 3। 1 2 3। सबसे पहले सुलेमान से रहबाम से अबिया से आसा से यहोशाफात से योराम से उजिया से योताम से आहाज से हिजकिया से मनशे से आमोन से योशाया से युकन्या। 14 है। अब आप लोग सोच रहे होंगे पास्टर डैनियल, अगर पहला वाला सही है और दूसरा वाला सही है तो तीसरा वाला भी सही है। एक काम करते, गिनते नहीं है, आगे बढ़ते हैं। मत करिए ऐसा, क्योंकि आपको नहीं पता कि पूरी बाइबल में बस यहाँ एक गड़बड़ हो गया। दरअसल में ये गड़बड़ हमारे अच्छे के लिए हो गया। जानना चाहते क्या है? आप लोग तैयार हैं? इसको देखिए। अगर आपने यीशु के यानी कि बंदी होकर बेबीलोन पहुंचाए जाने तक, यीशु तक अगर आपको 14 पीढ़ी गिनना है, तो मैं चाहता हूं कि यहां से शुरू करिए। और मैंने जानबूझकर यहां पे नंबर नहीं डाला। तो आप जानना चाहते हैं, योकन्या से शल्तियेल से आप देखिए जरुब्बाबेल से अबीहूद से एल्कियाम से ओजार से सदोक से अखीम से एलीहूद से एलियाजर से मत्तान से याकूब से यूसुफ, और वो है यूसुफ जिसकी पत्नी मरियम थी, और उससे उत्पन्न हुआ यीशु जो मसीह कहलाता है। अब मैं चाहता हूं ऊपर से गिनिए। तैयार हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कहाँ है? मैंने पूछा 13 कहाँ है? 13वां है यीशु। लेकिन 14वां कौन है? और 14वें का नाम वहां नहीं है। इसका मतलब लिखने में गलती हो गई। तो सब लोग ऐसे करो, नहीं। तो 14वां कहाँ है? आपको जानकर झटका लगेगा कि 14 पूरे बाइबल में नहीं है।
फिर कहाँ है? ऐसा करके पूछो, फिर कहाँ है? जिसका नाम जो यीशु मसीह में है उसका नाम जीवन की पुस्तक में है, और वो पुस्तक यहाँ नहीं है, वहां है। Come on, praise the Lord। तो यहाँ पर बैठा हुआ एक एक व्यक्ति अपने आप को बाइबल में मत ढूंढिए, क्योंकि यीशु ने आपका नाम बाइबल में नहीं, अपनी किताब जिसको जीवन की पुस्तक कहते हैं वहां लिखा है। जोर से ताली बजाओ, जोर से चिल्लाकर praise the Lord। आपके राशन कार्ड में नाम होना जितना जरूरी है, वोटर कार्ड में नाम होना जरूरी है, पैन कार्ड में नाम होना जरूरी है, आधार कार्ड में नाम होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये पता चलता है कि आप भारत के नागरिक हैं। यीशु के पुस्तक में आपका नाम है, ये पता चलता है भारत के नहीं, अमेरिका के नहीं, यूरोप के नहीं, यीशु के राज्य के वारिसदार हैं। जीसस क्राइस्ट। आप है मेरे साथ में? कैसा लगा साहब? आप है मेरे साथ में? यीशु मसीह ने आपको टेबल के नीचे का टुकड़ा नहीं खिलाया है, आपको मेज पे बैठ के खिलाया है। और आपको शायद नहीं पता है कि यहाँ बैठा हुआ हर कोई राजा महाराजाओं से बढ़कर है। लेकिन कुछ लोगों को प्लीज बुरा नहीं मानना, क्योंकि मेरा चर्च है। कुछ लोगों को अभी भी टेबल के नीचे गिरा हुआ खाने की आदत है। आप मेरे साथ में? माझ्या साठी प्रार्थना करा ना पास्टर साहेब। माझ्या डोकं दुखतंय, माझ्या पोट दुखतंय, माझा हाथ दुखता है, ते दुखता है। पूरी जिंदगी मांगते ही रहोगे। बच्चा पैदा होता है, मालूम है किससे शुरू होता है? माँ दूध दे दे। थोड़ा बड़ा होता है, बाप खिलौना दे दे। थोड़ा और बड़ा होता है, स्कूल भेज दे। फिर स्कूल से बाहर निकलता है, कॉलेज भेज दे। फिर कॉलेज से बाहर निकलता है, नौकरी दे दे। फिर नौकरी के बाद में छोकरी दे दे। फिर छोकरी के बाद में टोकरी दे दे। फिर उसके बाद में मट्टी दे दे। मरने के बाद मट्टी दे दे। याद आ रहा है कुछ? पूरी जिंदगी क्या करते रहता है? बोलो, मांगते रहता है। लेकिन प्रभु ने हमको मांगने वाला नहीं, आगे बोल दीजिए, देने वाला बनाया। Praise the Lord। पास्टर डैनियल, बस थोड़ी देर। पास्टर डैनियल ये बात बताकर बोलना क्या चाहते हैं? लिखा है अगर हम टेबल के लोग हैं, अगर हम उसके राज्य के लोग हैं, ये बाहर के लोगों को भी राज्य में लाना है। यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति, जरा ध्यान से सुनना, मैं थोड़ी देर में खत्म कर रहा हूँ। सब लोग ठीक है? यहाँ बैठा हुआ हर कोई बाय चांस यीशु में नहीं आया है, बाय चॉइस यीशु में आया। आप अचानक नहीं आ गए, आपके ऊपर बहुत बड़ी योजना है। आप मेरे साथ में? आपको तो शायद ये भी नहीं पता कि आपके नाम पे क्या क्या प्रॉपर्टी है। आप नहीं समझे ना मैं क्या बात कर रहा हूँ? एक छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूँ जल्दी से। सब लोग ठीक है ना? अच्छा, जितने लोग बोर हो रहे हैं, जोर से हालेलुया। मैंने कहा बोर हो रहे हैं। अभी जरा देखते हैं, जितने लोग मर गए, हालेलुया। ओके, जिसको उसकी बीवी ने पीटा है, हालेलुया, बच गए। ओके, जितने लोग सुन रहे हैं, हालेलुया। अच्छा, कभी कभी है ना, हम लोग का जो ट्रेजरर को क्या बोलते हैं, खजाना, बाइबल में क्या है हम लोग नहीं समझ पाते। सब लोग सुन रहे, ऐकता है तुम्हें सिस्टर? ये माँ जी कहाँ जा रही है? मैं आके आधा घंटा भी नहीं हो गया, सब लोगों को जाने की जल्दी हो गई। अच्छा, जाने दो उनको, है ना? अभी उसके पीछे कोई और लाइन नहीं लगाना। एक फैमिली थी ब्रदर, दूसरे गांव को जा रही थी पानी के जहाज में, और माँ बाप बच्चों के साथ में हमेशा क्या लेके जाते हैं? पैकेट लेके जाते हैं ना खाने का। पिताजी ने बस का बोलता हूँ, बोट का टिकट निकाला पानी के जहाज का और अपना सफर शुरू किया। फर्स्ट डे अच्छे से खाए जो बना के लाए, दूसरे दिन अच्छे से खाए जो बना के लाए, तीसरे दिन अच्छे से खाए जो बना के लाए, चौथे दिन खत्म, और सफर अभी भी बाकी है। अब बच्चे बोले पापा खाना दो, मम्मी खाना दो। अब माँ बाप कहते हैं कि बेटा खाना दो, खत्म हो गया है। तब पिताजी से रहा नहीं गया। ऑफकोर्स पिताजी लोगों से रहा नहीं जाता, बच्चे भूखे कैसे रहेंगे। तो पिताजी ने पानी के जहाज का जो
किचन था, किचन को रसोई घरे वहां था, वहां से एक खाने का पैकेट चोरी किया। जब वो चोरी कर रहा था तो वो पकड़ा गया। तो वहां के कैप्टन ने बोला तुम चोरी क्यों कर रहे हो, आप मांग लेते आपको मिल जाता। बोला नहीं साहब, मेरा जो खाना था वो खत्म हो गया, इसलिए मेरे बच्चों को भूख लगी है, मेरे पास पैसे भी नहीं है, इसलिए चोरी कर रहा हूं। पता है कैप्टन ने क्या बोला, यानी कि जहाज के कप्तान ने क्या बोला? उसने कहा आप चोरी क्यों कर रहे हो, टिकट नहीं निकाला? बोला बिल्कुल निकालो, मेरा है, वाइफ का है, बच्चों का है, सबका टिकट है, ये देखो। तब वो कैप्टन बोलता है आप ठीक से देखो। कुछ लोगों को इशारा मिल गया होगा, क्योंकि वो टिकट में, जब टिकट का पैसा दिया था ना, वो टिकट में ही सब कुछ फ्री है। दोपहर का नाश्ता, सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच, शाम का नाश्ता, कुछ लोग तो इतना खाते हैं नाश्ता। आप है मेरे साथ में, वेटर परेशान है, आप है मेरे साथ में, रात का डिनर। पिताजी ने सर पे हाथ मारा, बोला बाप रे, अगर टिकट को ठीक से पढ़ लिया होता, अगर ठीक से बाइबल को पढ़ लिया होता तो ये मांगने की नौबत नहीं आती। आप किसके बच्चे हैं जरा एक बार पता लगा लो सब। आप है मेरे साथ में। अब मुझे लगता है, ये आखिरी लाइन है, मुझे लगता है अब थोड़ा चर्च का सिस्टम बदलने का टाइम आ गया है। आप है मेरे साथ में। वर्शिप करो, गलत नहीं है, प्रार्थना करो, गलत नहीं है, पास्टर साहब का संदेश सुनो, गलत नहीं है। अब जब आप चर्च में आते हैं ना, पास्टर साहब को खुद पूछिए कि मैं क्या कर सकता हूं चर्च में, मैं क्या कर सकता हूं। कुछ लोग पता है, मालूम है, अभी आप लोग नहीं, जनरल बात कर रहा हूं मैं, तो आप लोग सोचेंगे आपको बोल रहा हूं। कुछ लोग फैमिली के साथ चर्च में आते हैं और पूरा का पूरा ऐसा बेंच डोनेट करते हैं, डोनेट देंगी दे देते हैं। मालूम है क्यों? बोला जब तक हम जिंदा हैं इसी पे बैठेंगे। बकायदा उस पे नाम तक लिखते हैं कि ये टेबल पे कोई नहीं बैठेगा। तो इसका मतलब समझ जाना कि वो सिवाय बैठने के दूसरा कुछ नहीं करेगा। अगर पास्टर कहते हैं कि ब्रदर आपको हाउस चर्च लेना है, बोला नहीं, टेबल डोनेट किया है, मैं इसी पे बैठा रहूंगा। आप लोग हैं मेरे साथ में। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां पर कोई ऐसा नहीं है। आपने भले टेबल, कुर्सी, फैन डोनेट किया होगा, देन की ना दिया होगा, लेकिन आपको यह भी समझना है कि इस पे बैठना नहीं है। सुन लेना, अच्छा लगेगा, इस पे बिठाना है। आप मेरे साथ में। इस पे बैठना कम, बिठाना ज्यादा है, आना कम, लाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे ऐसा लगता है कि आपका ये जो चर्च है, ये पहले शायद छोटा था। आपने कहा, मैंने सुना मराठी में, इसको तोड़कर आपने क्या किया है, थोड़ा आगे तक बढ़ाया। बट मैं समझता हूं कि ये अब कम पड़ जाएगा, क्योंकि जो मिशन में आपके पास्टर साहब लास्ट में बोले थे ना, उस मिशन में अगर आ गए, यहां बैठा हुआ हर कोई, क्योंकि टेबल का टुकड़ा थोड़ी खा रहा है, अब रोटी खाएगा। एक मिनट, रोटी खाएगा, रोटी जब खाएगा तो दूसरे को भी तो लाएगा, और जब दूसरों को लाएगा तो उसको समझ में आएगा कि बाबा मुझे अकेला नहीं आना है, साथ में किसी को लेकर आना है। ना केवल लेकर आना है, लेकिन उसको इस्तेमाल भी करना है। पास्टर कब तक सेवा करेंगे? पास्टर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन वक्त आ गया है आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि थोड़ी देर और बैठ जाइए, क्योंकि इतिहास गवाह है। बोलो, इतिहास गवाह है। पता है क्या है? साधारण से साधारण लोगों ने इतिहास बदला है। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, आप ही कर सकते हैं। यह दिमाग से निकाल दीजिए कि अमेरिका से कोई आएगा तब कुछ होगा, नहीं होगा भाई, क्योंकि सिस्टम बदल गया है। रोटी लड़कों को मिलने वाली है, और यीशु मसीह ने भी छपरा तोड़ दिया है, ऊपर का झरोके खोल दिया है, और वो जमीन पे उतर आया है। जो मिला उसका इस्तेमाल करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहां पर बैठा हुआ हर कोई व्यक्ति, ये आखिरी बात है, हर कोई व्यक्ति, अगर आपको कुछ भी यीशु से चाहिए, उसका काम करिए, वो आपका काम करेगा। मुझे नहीं पता कि मेरी गवाही कितने लोगों ने सुनी है। मेरी गवाही सुनी है आप लोगों ने? नहीं। ओके, नहीं सुनी? अगर सुनी है तो हाथ उठाइए। बहुत टुकड़ों में सुनी है ऐसा लग रहा है। अच्छा, कुछ लोग है ना, हाथ पूरा नहीं उठाते, इतना सा उठाते हैं। तो मैं भी सोचता हूँ ये ऐसा क्यों करते हैं? कृपा बनी रहे, निरंकारी बाबा। समोसे के साथ में कौन सा चटनी खाया?
आपने सुना है ये सब? यहाँ पर आया कभी? विचित्र मानुष है, नहीं हो? निरंकारी बाबा बोलते हैं समोसे के साथ कौन सा चटनी खाए? लाल वाला खाए, तेरे को क्या करना है? हरा से खा लेता तो क्या हो जाता? आप है मेरे साथ में? तो ऐसे वाले मत बनिए, ऐसे वाले बनिए, क्योंकि ऐसे वाले नहीं समझ में है ना, ऐसे हो जाते हैं। तो हमको ऐसे वाले नहीं चाहिए, हमको ऐसे वाले चाहिए। आप है मेरे साथ में ना? जीसस क्राइस्ट। बहुत छोटे में बोलूंगा क्योंकि बहुत लंबी बात है। आमेन। चल रहा है भैया सब कुछ? हाँ, उधर कुछ चल रहा है। पास्टर साहब मेरा टाइम ज्यादा हो गया? नहीं। फिर क्या चल रहा है? ओके, बस बस पता नहीं, वो तो चली गई। मैंने गलत बोला क्या? आज से 23 साल पहले ये व्यक्ति जो आपके सामने खड़ा है, इसका नाम डैनियल राज नहीं था। मेरा नाम था बाबू, BABU, बाबू। अब आप बोलेंगे बाबू में कौन सी बड़ी बात है? बाबू के बाद लगता था BHAI, भाई। अब भाई क्या करते हैं? बड़ा भाई नहीं। आपको समझ में आया? मुंबई से आता हूँ, तभी बॉम्बे था 93 में। उस वक्त में मैं चोरियां करता था। अब आप बोलोगे क्या चोरी करता था? सुनना चाहोगे? मिलिट्री की बंदूक की गोली, मिलिट्री की बंदूक की गोली। जब वो लोग कहीं चले जाते थे, पास्टर साहब पीछे से जाते थे, बहुत सारे लड़के थे हम लोग, पीछे से जाते थे, उसका पूरा का पूरा जो गोलियों का बैग होता है ना, वो उठा लेते थे। अब आप लोग सोचोगे वो क्यों करते थे? उसको पिघाल के, किसको? गोली को पिघाल के, उसका शीशा सिल्वर कलर का और ऊपर का तांबा अलग अलग करके उसको मार्केट में बेचते थे। शायद आपको नहीं पता है, उसके पैसे बहुत मिलते हैं। ये करते वक्त में हम इतने कमा लेते थे कि हमारा दिन भर का काम चल जाता था। और जब बेच के आते थे शाम को, 4 यार मिलते हैं आपस में, समझ में आ रहा? उसमें पीना, खाना, सिगरेट, झगड़ा सब होता था। उसके चलते हुआ यह कि मेरी संगति ऐसे लोगों से हो गई जिसको कहते हैं डी कंपनी, और अभी दुबई में है। दाऊद भाई, राइट? बाइबल का नहीं, दुबई का। उसके अंदर मैं जाने ही वाला था 1 रात पहले, लेकिन 1 रात पहले हुआ यह कि जो मुझे लेकर गया था वो उसी रात मर गया। और उन दिनों में मोबाइल्स नहीं होते थे, तो कॉन्टेक्ट्स भी नहीं होते थे, राइट? मेरे सारे कॉन्टेक्ट्स कट गए, और वो रात जब कॉन्टेक्ट कट गया तो एक नया कॉन्टेक्ट जुड़ गया। आपको इशारा मिल गया होगा। और जब वो कॉन्टेक्ट मिला तो वो मुझे ले जा रहा था दुबई। ये कॉन्टेक्ट मिला, वो मेरे को पूरी दुनिया घुमा रहा। अब जब आप सुन रहे हैं मुझे, तो आपके दिमाग में ये भी एहसास हो रहा होगा, मेरी एज है अभी 43। वो बात अलग है, दिखता नहीं हो। ये एज है 43। 11 या 12 साल की उम्र में मैं मुंबई आया था, बॉम्बे आया था। उसके बाद से ये सब चक्कर होना मेरा शुरू हो गया था। अब आप सोच के देखो मेरी पढ़ाई क्या होगी। मैं नाम के लिए स्कूल गया हूँ। सब लोग मास्टरी करते हैं ना पढ़ाई में पास होने के लिए, मैंने मास्टरी करी है फेल होने में। मैं 5वीं क्लास 3 बार फेल हूँ। अब अगले महीने दिसंबर में, कम से कम उसके बाद बोल सकता हूँ कि कश्मीर से कन्याकुमारी गया हूँ, क्योंकि अगले दिसंबर में, आने वाले दिसंबर में कश्मीर जा रहा हूँ। लेकिन इतना बोल सकता हूँ कि कन्याकुमारी से अमेरिका तक गया हूँ। ये आदमी, 1 मिनट, कोई बात नहीं, मत बजाओ ताली, क्या फर्क पड़ता है? 5वीं क्लास 3 बार फेल आदमी, अगर यीशु उसका इस तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, आप तो मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज अपना वैल्यू समझिए। आई विश कि मेरे पास ज्यादा टाइम होता तो मैं आपको बताता, आप अपने आप में ही एक बहुत बड़े डायनामाइट हैं। डायनामाइट समझते हैं? आप अपने आप में एक बड़े विस्फोटक हैं। अगर कहीं पर आपको रखकर फोड़ दिया जाए, कम से कम कईयों को लेकर तो चले जाओगे। आपके अंदर की कौन सी आत्मा रहती है पता है? आपके अंदर कोई दुष्ट आत्मा नहीं रहती, किसी बुजुर्गों की आत्मा नहीं रहती, सृष्टिकर्ता यीशु की आत्मा अंदर रहती है। आपको पता है, लिखा है, वेट, लिखा है, अगर आप कहीं चले जाओ, वहां का माहौल बदल सकते हो। किसी पे हाथ रख दो, ठीक कर सकते हो। किसी को बोल दो, जिंदगी
जिंदगी बदल सकती है। आप दुआ कर दो, रास्ता खुल सकता है। मूसा के हाथ में क्या थी? लकड़ी थी। बैठा बैठा समुद्र के किनारे बोल रहा है रास्ता कहां बनेगा। प्रभु बोलता है बेटा तुझे नहीं पता है कि मैंने तेरे हाथ में क्या दिया, एक बार मार के तो देख रास्ता कैसे निकलता है। आपको भी कहना चाहता है एक बार इस्तेमाल तो करके देख रास्ता कैसे बनता है। Come on, praise the Lord, hallelujah. Wait. अमिताभ बच्चन बोल सकता है क्या? जहां मैं खड़ा होता हूं रास्ता वहीं से शुरू होता है। क्या तेरे बाप का राज है? हम बोल सकते हैं हम जहां खड़े होते हैं रास्ता वहां से शुरू होता है, क्योंकि बाप का राज हमारा है। Come on, praise the Lord, hallelujah. Amen. आपकी वैल्यू, आपका इंपॉर्टेंस समझिए सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, नहीं तो केवल आते रहोगे और जाते रहोगे। मैं चाहता हूं कि जब अगली बार प्रभु ने चाहा अगर हमारी मुलाकात आप लोगों से वापस हो, मैं समझता हूं कि तब तक तो हर कोई शेर का बच्चा बन जाए। वर्शिप बहुत अच्छा करते भैया, लेकिन वहीं तक हमारी सोच नहीं लेनी चाहिए, उससे बहुत ऊपर है। कॉन्गो बहुत अच्छा बजाते हैं, लेकिन वहीं तक नहीं लेना चाहिए, उससे बहुत ऊपर जाना चाहिए। आपको पता है पास्टर की दिल की तमन्ना क्या है? कि वो काफी देर तक यहाँ नहीं रुकना चाहते। आप में से भी कुछ लोगों को यहाँ देखना चाहते हैं। तमाम ये सब लोग और जितने छोटे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, आपको पता है इनके लिए माँ बाप ने क्या सोच के रखा होगा? कोई तो मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, इंजीनियर बनेगा। वैसे ही आपका आत्मिक पिता भी सोचता है कि ये बच्चे कुछ तो बनेंगे, सेवक बनेंगे, भविष्यवक्ता बनेंगे, प्रॉफिट बनेंगे, बाइबल टीचर बनेंगे। कब बनेंगे? क्योंकि हमको तो प्लीज बुरा नहीं मानना, रोटी का टुकड़ा खाने का आदत हो गया है, लेकिन आज की शाम आपके लिए रोटी लाया हूं। जल्दी से खड़े हो जाइए, क्योंकि इस वक्त मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूं। एवरीवन ऑन योर फीट।